नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे हरियाणा की सोहना सीट के बारे में। जी हाँ, वही सोहना जिसकी वजह से सोहन हलवा एक मिठाई बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इस मिठाई का जिक्र मैंने क्यों किया है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा, वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी लोगों की दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ ही साथ हमारी चुनावी कवरेज को अपना आर्थिक सहयोग देने के लिए स्क्रीन पर आपको डिटेल दिख रही होंगी, उस पर आप अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में कुछ सीटें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है। उसमें ही एक सीट है सोहना। जी हाँ, सोहना एक ऐसी सीट है जिसको गुज्जर बहुल्य सीट कहा जाता है और गुड़गांव के पास सोहना पड़ता है। हालांकि इस सीट पर 50-56 हज़ार के आसपास, 50 हज़ार के आसपास मुस्लिम वोटर भी है और 38-40 हज़ार के आसपास दलित वोटर भी है, 50 हज़ार के आसपास दलित वोटर भी है। और हम बात करेंगे ये सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई। मैं आपको बताऊं कि ये सीट बीएसपी की ऐसी सीट रही है जिस पर बीएसपी को अच्छा खासा वोट मिलता रहा है। 2019 के चुनाव में बीएसपी को यहाँ से 38,000 वोट मिला था। जी हाँ, एक मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी के यहाँ से लड़े थे और उनको 38,000 वोट मिला था। तीसरे नंबर पर बीएसपी रही थी। बीजेपी ने पिछली बार ये सीट जीती थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इस बार भी इस सीट पर तमाम जो कैंडिडेट हैं वो सब गुज्जर कैंडिडेट हैं। जैसे बीजेपी से तेजपाल तंवर, आईएनसी से रोहतास सिंह खटाना और बीएसपी से सबसे बड़ा नाम सुंदर बढ़ाना। जी हाँ, सुंदर बढ़ाना जब से बीएसपी के टिकट पर इस सीट पर आए हैं, चुनाव और मजबूत हो गया है। हालांकि बीएसपी के लिहाज से ये सीट पहले से मजबूत रहती थी। बीएसपी हमेशा यहाँ पर 12-14% से ज़्यादा वोट पाई है। अगर बात की जाए समीकरण की तो इस सीट पर गुज्जर उम्मीदवार हैं, लेकिन जो गुज्जर वोट है वो फट रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे में नॉन गुज्जर वोट जिसके पास ज़्यादा होगा, जिस कैंडिडेट के पास ज़्यादा होगा, उस कैंडिडेट के जीतने के चांस यहाँ पर बनेंगे। तो सुंदर बढ़ाना जो कि बीएसपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, उम्मीद है कि उनको 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार जो है वो दलित समाज का वोट मिलेगा, क्योंकि वो बीएसपी का वोटर है, अमूमन वो बसपा को मिलता आया है। तो ऐसे में सुंदर बढ़ाना यहाँ से एक मजबूत दावेदार हो गए हैं और गुज्जर वोटर जो है वो अपने जीतते हुए उम्मीदवार को देखकर यहाँ पर वोट करेगा। आपको बता दें, आकाश आनंद आज इस सीट पर पहुंचे और उन्होंने सुंदर बढ़ाना के पक्ष में इस सीट पर प्रचार किया। और आकाश आनंद जिस प्रकार से यहाँ पहुंचकर उन्होंने चौपाले की, तमाम लोगों से मिले, बातचीत की, और मैंने सोहन मिठाई की बात कही थी, तो आकाश आनंद ने आज इस सीट पर एक दादी के हाथ से वो सोहन हलवे वाली मिठाई भी खाई, बच्चों के साथ वॉलीबॉल गेम खेला। तो मैं आपको पूरा समीकरण ये बताऊं कि सुंदर बढ़ाना प्लस बीएसपी का वोटर और आकाश आनंद का जो बड़ा फैक्टर इस समय हरियाणा में दिखाई दे रहा है, उसने ये जो सोहना सीट है इसका समीकरण बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार भी यहाँ पर बीएसपी को 38,000 के आसपास वोट मिले थे। जिस तरीके से आकाश आनंद ने अपनी मजबूत सीटें पकड़कर उन पर प्रचार करना शुरू किया है और ये सोहना सीट भी उनमें से एक है, तो ऐसे में उम्मीद लग रही है कि बीएसपी इस बार अच्छा प्रदर्शन जो है वो करने वाली है हरियाणा। साथियों, आप लोगों ने जितना प्यार, ऐसे ही बोल लेता हूँ, अपने लोगों के बीच में आवाज तो पहुंच रही है ना सब तक। आदरणीय बहन जी का संदेश लेके आया हूँ, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार सत्ता में है। पिछले 10 सालों से भाजपा सत्ता में है और आप अपने गांव में जानते हैं कितने यहाँ पे हरियाणा में प्राइमरी स्कूल बंद करे गए। हमारे यहाँ पे कितने युवा बच्चे, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जिनके लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं खोलने दिए। पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करे। इतना ही नहीं, जितने बच्चे कुछ स्कूल थे उनमें शिक्षक भरने की रोक लगा दी। हमारे प्राइमरी स्कूल, हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हरियाणा के गांवों में है, वहां पर टीचर्स भर्ती नहीं करे। वो इसलिए नहीं करे
क्योंकि अगर आपके बच्चों के स्कूल होंगे, अगर आपके गांव में आपके बच्चों के पास स्कूल में टीचर होंगे, आपका बच्चा पढ़ लिख पाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और रोजगार के लिए तैयार हो जाएगा। परंतु ये नहीं चाहते हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अनपढ़ रहे, हम अपने इतिहास से दूर हो जाए। ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब बड़ा हो तो इनके सामने हाथ फैला के रहे। अब आप बताइए, हमारा बहुजन समाज कितना स्वाभिमानी समाज है, वो कभी किसी के सामने हाथ फैलाएगा क्या? कभी किसी को हाथ अपने समाज में से कभी भी कोई बड़ा चाहेगा कि उसका बच्चा किसी और के सामने हाथ फैलाए? तो साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने उत्तर प्रदेश में अपने 5 साल के शासनकाल में 5,500 प्राइमरी स्कूल खुलवाए थे, 5,000 से ज्यादा हाई स्कूल खुलवाए थे, 6 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनवाई थी और हमारे सभी SC, ST, OBC समाज के छात्रों के लिए आदरणीय बहन जी ने मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया था। आदरणीय बहन जी ने हमारी बच्चियों के लिए 600 करोड़ रुपए इन बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। उसी तरीके से सुंदर बढ़ाना जी को जब आप यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करेंगे, तो जब वो आपके पास वापस इस गांव में आएंगे